और अभी आज तुम लोग मुझे नहीं दिख रहे उधर से, आ जाओ उधर। Okay, so we have to start with the revision here. Yesterday what I taught you, मतलब यहाँ पे कॉलेज में आ रहा है, मास्क को साइड में रख रहा है और तू इधर उधर भाग रहा है ना। हाँ, मास्क को साइड में रख के तू भाग रहा है। यू आर द स्टूडेंट काउंसलर, तेरा लोग तुझे इमिटेट करेंगे, तो तुझे एकदम स्ट्रिक्टली रहना है, एकदम बराबर से। These are the disadvantage of being leader. Okay. Yes, see here we have started with the life. I think life insurance contract का मैंने इसका तुम लोगों से ये रिवीजन ले लिया था, है ना। हाँ, अच्छा ये प्रोक्सीमेट कॉस्ट, अच्छा हाँ ये वाला बाकी था अपना, ये भी हो गया ना। नहीं नहीं नहीं, रिवीजन सब्रोगेशन का मीनिंग क्या होता है, इंडेमनिटी का मीनिंग क्या होता है वो। चलो फिर से एक बार देखते हैं तुम लोग को याद में है या नहीं। ठीक है, फिर से एक बार देखते तुम लोगों को याद आ रहा है। एंड हियर ऑनलाइन स्टूडेंट शुड आल्सो गिव मी एन आंसर। ओके, सो अभी कोई तुम लोगों में से कोई भी ज्वाइन नहीं है ना ऑनलाइन में? नहीं, सो ज्वाइन क्यों ज्वाइन हुआ तू? अच्छा वैसे इतना इतना ज्यादा, ठीक है चलेगा। तो अभी हो जा लीव, फिर क्यों अपना वाईफाई खत्म कर रहे हो? ठीक है, आई मीन इंटरनेट पैक। चलो विल स्टार्ट द रिवीजन यार। एस्टरडे आई थिंक यू वर नॉट देयर, ठीक है। तो आई थिंक एकता से मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगी, बट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू एंड इवन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट। तो एकता से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इसका मतलब एकता आंसर ही नहीं देगी, ऐसा नहीं चाहिए। यू शुड गिव मी द आंसर अगर आता है तो। यस, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जब हम लोग करते हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त जो जो चीजों का हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, तो वो क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, वो क्या ऐसे फैक्टर्स रहते हैं। हाँ, सबसे पहले अटमोस्ट गुड फेथ। गुड फेथ मतलब क्या होता है? हाँ, भरोसा। हाँ, भरोसा मतलब किसका वाला, इंश्योरर का, इंश्योर का, या दोनों का? हाँ, दोनों का भी भरोसा होना चाहिए। जो भी डिटेल वो लोग देते हैं वो बराबर से देना चाहिए। नेक्स्ट है मटेरियल फैक्ट्स में एग्जैक्टली क्या फैक्ट्स वो लोग पूछते हैं। मटेरियल फैक्ट्स मतलब क्या क्या क्या? हाँ, जितना डिटेलिंग वो लोग पूछते हैं तो वो हमें सही में बताना चाहिए। हाँ, वो फिर क्लेम को नहीं दे रहे हैं। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट है यहाँ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पे किसका इंटरेस्ट है? इंश्योरर का, इंश्योरर, या फिर दोनों का भी इंटरेस्ट है? हाँ, दोनों का भी इंटरेस्ट होना चाहिए। लेकिन उसमें क्या होता है कि जैसे मुझे घर के ऊपर इंश्योरेंस निकालना है तो वो मेरा इंटरेस्ट है, और वो घर के ऊपर इंश्योरेंस मुझे जो इंस्टीट्यूट दे रहा है उसको भी उसके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए उस घर के ऊपर इंश्योरेंस देने के लिए। तो ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहता है। प्रोक्सीमेट कॉस्ट मतलब क्या होता है? यहाँ पे प्रोक्सीमेट कॉस्ट का मीनिंग क्या है इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ, प्रोक्सीमेट, प्रोक्सीमेट मतलब जैसे हम लोग अप्रोक्सीमेटली, रफली शायद ऐसा रहेगा। हाँ, लगभग वाला वैसे। तो प्रोक्सीमेट कॉस्ट मतलब क्या, इंश्योरेंस में उसका क्या मीनिंग होता है? इवन ऑनलाइन स्टूडेंट कैन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोक्सीमेट कॉस्ट? बोलो। कॉज सबको पता है, कॉज मतलब क्या, रीजन, क्या रीजन है करके। अप्रोक्सीमेटली क्या रीजन रहेगा, मतलब जो भी, हाँ जो भी एक्सपेक्टेड रिस्क रहेगा उसको हम लोग कहेंगे अप्रोक्सीमेट कॉस्ट। क्या कि अगर कुछ लॉस होने वाला है तो मुझे लगता है शायद मेरे जो प्रॉपर्टी है या फिर खुद मेरे ऊपर अगर इंश्योरेंस है तो शायद इस वजह से वहां पे कुछ तो रिस्क होने वाला है, तो उसको कहा जाएगा अप्रोक्सीमेट कॉस्ट। ओके, इनडेमनिटी मतलब क्या होता है? जो लॉस हुआ है उसको, हाँ उतना पैसा मतलब रिकवर करके देना, मतलब जो सिचुएशन उनका था वो अगर खराब हो रहा है वो लॉस की वजह से, तो अगर हम लोगों ने उसके ऊपर इंश्योरेंस निकाला है तो उसको ठीक से करवा के देगा, रिकवर करके देगा। दैट इज इंडेमनिटी। ठीक है, सब्रोगेशन मतलब क्या होता है? हाँ बोलो बोलो। ऑलमोस्ट सब कुछ सेम होता है, इसके लिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन करते हुए देखो। देखो, सब्रोगेशन मतलब क्या कि जो भी राइट्स है वो है ना, वो क्लेम, हाँ मतलब मेरा काम क्या है कि क्लेम करना कि मुझे ये चाहिए करके, लेकिन वो क्लेम का पूरा पैसा देने का राइट किसके पास रहेगा? इंश्योरेंस कंपनी के पास। इतना ही नहीं, तो अगर बाहर से भी वो लोग कुछ मेरे 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 लिए कुछ एडवांटेज करके लेके आ सकते हैं तो वो भी उनको राइट दिया जाता है। सो दैट इज कॉल्ड सब्रोगेशन। इज दिस क्लियर? ठीक है, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिस्क प्रीमियम, ये स्टार्ट नहीं किया था ना हम लोगों ने?
ठीक है, यू नो व्हाट इज प्रीमियम? प्रीमियम मतलब क्या बताओ? हाँ, जो हम लोग चार्जेस पे करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते वक्त, एंड इवन मंथली या फिर ईयरली जो हम लोग पेमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। अभी हम लोग देखते हैं कि डिटरमिनेंट्स ऑफ रिस्क प्रीमियम मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे क्या क्या चीजों को कंसिडर किया जाए। See, life insurance premiums are determined by various factors including age, lifestyle and occupation among others. ठीक है, मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी आपके एज मतलब एकदम अर्ली एज में ले लिया, जैसे अभी अगर आप लोग इंश्योरेंस जैसे टीवाई के बाद इमीडिएटली आपने ले लिया, टीवाई के बाद आप लोग अर्निंग करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो अगर उस टाइम पे आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हो तो आपको क्या रहेगा, वहां पे जो इंश्योरेंस प्रीमियम रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा। बिकॉज क्या होता है कि तुम्हारा तभी एज रहेगा कुछ 21, और टिल द रिटायरमेंट एज इट विल बी अराउंड 60 और 50, तो उतना टाइम तक तुम लोग प्रीमियम भरने वाले हो। एक तो तुम लोग को उसके थ्रू एडवांटेज भी ज्यादा मिलेगा, ज्यादा कॉम्पनसेशन मिलने वाला है, आपकी लाइफ भी सिक्योर रहेगी, एंड साइड बाय साइड वो लोगों को मतलब ऑलमोस्ट उनको मिलेंगे 21 एज एंड 58, कितना साल रहेगा, 31, 41, 51, मतलब हम लोग अज्यूम करते हैं कि ऑलमोस्ट 40 साल तक, 38 ईयर्स तक तुम लोग को प्रीमियम भरोगे। तो जो प्रीमियम आप लोग भरने वाले ऑब्वियस है ना, वो एलआईसी कंपनी के लिए बेनिफिशियल ही रहेगा, इतना सालों तक प्रीमियम जाएगा तो। आर यू गेटिंग मी? तो इसके लिए ये पूरा डिपेंड रहता है कि तुम्हारा एज क्या है उसके अकॉर्डिंग, देन तुम्हारा लाइफस्टाइल क्या है। लाइफस्टाइल मतलब कि जैसे कि स्मोकिंग हैबिट से, ड्रिंकिंग हैबिट से, या फिर तुम लोग योगा में ज्यादा बिलीव करते हो, जो तुम्हारा प्रोफेशन है वो क्या है। प्रोफेशन अगर तुम्हारा जैसे कि इधर उधर घूमने फिरने वाला डिलीवरी बॉय का अगर तुम्हारा प्रोफेशन है तो बाइक पे ज्यादा जाते हो, तो वो रिक्स है करके आपके लाइफ के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग भी प्रीमियम चेंज होता है। अगर उनको दिखता है कि ज्यादा रिक्स वाला जॉब है इनका, तो वहां पे प्रीमियम बढ़ेगा। हाँ, जो करने वाले रहेंगे वो करेक्ट करते भी रहेंगे, कोई गारंटी नहीं उनका, जानबूझ के थोड़ा सा ये करना बराबर है। हाँ, वैसा भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, मतलब वो एजेंट, लेकिन तू ऐसा कुछ प्लान मत कर, समझा? ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कि नहीं मतलब इवन ये दिमाग, ये वाला मेरे भी दिमाग में आता है कि वो लोग आते हैं उस टाइम पे सिचुएशन देखने के लिए, अगर एक्सीडेंट होता है तो क्या है करके, तो अगर अपने से गलती हुआ है और मुझे वो पैसा चाहिए और उसका जो रिपोर्ट जाएगा उसके अकॉर्डिंग मुझे पैसे मिलने वाला है, तो रिपोर्ट में उसको बोलेंगे ना थोड़ा मेरे फेवर में लिखना करके, ऐसा दिखा देना कि कुछ और रीजन है करके, दैट कैन बी हैपन। अगर वो एजेंट को पैसा कमाना है मेरे थ्रू, तो शायद वो बोलेगा मुझे इतना 30% 40% जो भी पैसा आएगा मेरे पास आना चाहिए, दैट वे ही भी गोइंग टू से, सो डिपेंड, ठीक है। लेकिन अगर उसके अंदर भी किसी ने वहां पे बता दिया कि कुछ गड़बड़ है इसके अंदर, तो फिर से वो एजेंट के लिए भी उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस तुम लोगों को जो मिलने वाला क्लेम है वो भी नहीं मिलेगा, दैट कैन बी हैपन। ओके, तो उन्होंने क्या कहा है कि जो भी प्रीमियम डिसाइड होता है कितना अमाउंट पे करना है, तुम लोग जो पॉलिसी खरीदते हो उसके अकॉर्डिंग तो रहता ही है, लेकिन फिर भी प्रीमियम कम रहना ज्यादा रहना, दैट विल बी डिपेंड अपॉन योर एज, your lifestyle and your occupation. Is this clear? Next say, the term insurance premium refers to a certain amount that one has to pay at a regular interval to as a lump sum to an insurance company in order to keep an insurance policy active. Amount of premium varies for different policy holder. हर एक का अलग अलग पॉलिसी रहता है, पॉलिसी के अकॉर्डिंग अमाउंट अलग अलग रहता है, लेकिन हम लोग जो लमसम अमाउंट पे करते हैं ईयरली, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली, तो वो तुम्हारा एक प्रीमियम करके कंसिडर होता है। Okay, then while determining a premium for your plan, the insurance company consider various factors like age, lifestyle, profession, etc. A general rule of thumb is higher the risk, higher the insurance premium. Is this clear? जितना ज्यादा रिस्क रहेगा, जितना आप लोगों में बैड हैबिट्स रहेगा खाने पीने का, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रीमियम भी ज्यादा भरना पड़ेगा। Okay, so everything will be depend upon your lifestyle, your profession, and then again your age. Okay, so उन्होंने दिया है, देखो यहाँ पे रिस्क प्रीमियम का उन्होंने यहाँ पे हमें एक चार्ट बना के दिखाया हुआ है। So what they are showing here, रिस्क प्रीमियम क्या क्या किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड रहता है, तुम्हारा एज क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, प्रोफेशन क्या है, स्मोकिंग हैबिट है क्या, ड्रिंकिंग हैबिट है, लाइफस्टाइल चॉइसेस कैसे है आपके, ओबेसिटी है क्या आपको, वो सबको वो लोग कंसिडर करेंगे। ओके, तो इवन इतना ही नहीं, तो जो तुम्हारा हेरिडेटरी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, लेकिन आपके हेरिडेटरी में कोई प्रॉब्लम रहेगा कि ऐसा हेरिडेटरी है कि इनको डायबिटीज होने ही वाला है,
तो इवन तुम लोग कितना भी प्रिकॉशन लेते हैं लेकिन फिर भी वो डायबिटीज एक सर्टेन एज के बाद आता ही है, ऐसा भी रहता है। ठीक है, आई थिंक डायबिटीज इज कंसिडर्ड हेरिडेटरी ओनली। डायबिटीज देन इवन हार्ट अटैक भी हेरिडेटरी कहा जाता है, कि अगर किसी कोई भी अपने घर पे हार्ट अटैक से मतलब 2-3 लोग मेंबर अच्छा लाइफस्टाइल है फिर भी वो ऐसे हार्ट अटैक से मरते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि इनके फैमिली में वो हिस्ट्री है, और मतलब उनका जो ब्लड रहता है वो जल्दी ठीक हो जाता है, ऐसा रहता है। ओके, तो उसको भी हेरिडेटरी कंसिडर किया गया है। इतना ही नहीं, इवन जो कोड आता है देखो पता रहेगा ना आपको, बॉडी पूरी व्हाइट हो जाती है, तो वो भी हेरिडेटरी प्रॉब्लम कहा जाता है। सो दैट ऑल इवन बीमारी क्या है अपने फैमिली में उसको भी वो लोग कंसिडर करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली प्रीमियम आएगा। आई थिंक वो वाला आएगा आपके इसके अंदर, लाइफस्टाइल चॉइसेस के अंदर तो नहीं आना चाहिए, वैसे यहाँ पे हेरिडेटरी लिखा नहीं है बट दे आर कंसिडरिंग इट। ओके, अच्छा ये पूरा आपको डिटेल में समझाना है क्या, एज क्या लाइफस्टाइल क्या है करके? ओबेसिटी मतलब मोटापा, बहुत ज्यादा अगर मोटे हो वैसे तो वो भी प्रॉब्लमेटिक रहता है ना। मोटापा रहेगा तो वहां पे चांसेस ये रहेंगे कि हार्ट अटैक आ सकता है, वहां पे चांसेस ये रहेंगे कि मे बी आपका एक सर्टेन एज के बाद में आपके बोन्स वगैरह काम नहीं करेंगे, फ्लेक्सिबल नहीं रहोगे उतना, दैट कुड बी द इशू। तो मेडिकली बहुत प्रॉब्लम हो सकता है वो लोग, ऐसा है। ठीक है, तो लाइफस्टाइल चॉइस में सी यू नो द व्हाट इज एज। लाइफस्टाइल में उन्होंने क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे दिया लाइफस्टाइल मार्क्ड बाय द हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड चर्सिंग, टबैको इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ हेल्थ डिसऑर्डर। अच्छा, इसलिए उन्होंने लाइफस्टाइल को दिया हुआ है। चर्सिंग भी बराबर है, बहुत सारे लोग ड्रग एडिक्टेड भी रहते हैं। देन प्रोफेशन में उन्होंने दिया है, अच्छा प्रोफेशन का हम लोग देखते हैं क्या क्या। नहीं वो एक्चुअली चर्सिंग जनरली वी आर सेइंग इट इन हिंदी ना, वो चर्सी है करके, तो ये इंग्लिश में भी चर्सिंग बोलते करके थोड़ा सा ये हो गया। अदरवाइज वी आर सेइंग ड्रग एडिक्टेड, ऐसा जनरली इंग्लिश में कहा जाता है, वो यहाँ पे उन्होंने चर्सिंग टबैको करके ऐसा लिखा हुआ। यस, और ये एक्चुअली ये वाले एरिया में बहुत ज्यादा जितना मुझे पता है, चेंबूर गोवंडी एरिया में बहुत ज्यादा है जितना मुझे पता है ये ड्रग एडिक्शन वगैरह। और यही साइड में आई थिंक अभी 2-3 दिन पहले ही चेंबूर साइड में ही पकड़ा गया था ड्रग्स का बहुत ज्यादा मटेरियल, तो वो मतलब इधर का एरिया में है ऐसा। ठीक है, अच्छा प्रोफेशन का हम लोग देते हैं कि कौन से प्रोफेशन में ज्यादा रिस्क रहेगा। सी मेनी इंडस्ट्रीज लाइक ऑयल एंड गैस, माइनिंग, फिशरीज एक्सेट्रा हैव risky working condition. If you are associated with any such profession, your premium will be higher than that of a person in a corporate sector. समझे आप लोगों को यहाँ पे क्यों ज्यादा रहेगा ऑयल एंड गैस के यहाँ पे, माइनिंग के यहाँ पे? बिकॉज एक तो वो सफोकेशन होता है उनको, है ना, माइनिंग का जॉब है तो सफोकेशन होने का चांसेस ज्यादा है कि मतलब ब्रीदिंग करने के लिए इश्यू हो जाएगा तो वहां पे डेथ हो सकती है। ऑयल एंड गैस के लिए फायर हो सकता है कंपनी में, तो उसकी वजह से डेथ हो सकती है। तो अगर ऐसे फिशरीज में कभी क्लाइमेट का क्या सिचुएशन रहेगा पता नहीं, कोई डूब जाएगा उसके अंदर ही। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशन प्रीमियम भी ज्यादा रहता है। तो आई थिंक टीचर्स के लिए कोई ज्यादा प्रीमियम नहीं रहेगा, इवन फॉर द बैंकिंग प्रोफेशन में भी ज्यादा प्रीमियम नहीं रहेगा। क्या गया, मोबाइल गया? अच्छा, नेक्स्ट है स्मोकिंग। यस यू ऑल नो कि स्मोकिंग क्यों कहा गया, ड्रिंकिंग पता है आप लोगों को। देन लाइफस्टाइल चॉइसेस देखते चलो हम लोग यहाँ पे। मेनी इंश्योरेंस हैव अ हायर प्रीमियम फॉर पीपल हु लव टू टेक रिस्क फॉर द थ्रिल ऑफ इट, लाइक स्पीडिंग कार्स, क्लाइंबिंग, देन अगेन क्या है यहाँ पे, ट्रेचरस माउंटेन्स और अदर हाई रिस्क एक्टिविटी, thereby increasing your premium to sustain substantially more than the order। मतलब वहां पे बताना ही नहीं चाहिए कि मेरा ये हैबिट है करके, मुझे स्पीड में गाड़ी चलाना पसंद आता है, दैट शुड नॉट बी लाइक रिवील, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। क्लाइंबिंग मतलब जो माउंटेनर रहते हैं तो वो लोग को ऑब्वियसली रिस्क रहता है, मतलब रिस्क रहता ही है, और वो लोग को बहुत एडिक्टेड रहता है कि कोई ऐसा सीजन है ना वो सीजन में माउंटेन क्लाइंब करने के लिए जाना ही है। और जनरली जो एक्सीडेंट होते हैं माउंटेन जो माउंटेनियर्स रहते हैं उनका, वो जनरली रेनी सीजन में ही ज्यादा रहता है, उसमें ज्यादा स्लिपरी हो जाता है। और ऐसे मतलब व्हेन आई यूज्ड टू स्टे इन पनवेल, तो पनवेल में तो वहाँ पे बहुत ज्यादा माउंटेन्स है, थोड़ा आगे जाएंगे पनवेल के, तो वहाँ पे एक दो केसेस हम लोग को सुनाई देते ही थे कि कोई गया करके। लेकिन वहां पे है ना, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है कि बारिश के टाइम पे भी वहां पे पुलिस लोग का पूरा रहता है कि नहीं जाना करके, बट पता नहीं ये लोग कैसे अंदर घुस जाए। हाँ ज्यादा, हाँ बारिश के टाइम पे तो ज्यादा खेलने के लिए वो सब उधर आ जाते हैं। हाँ तो तू भी जाता है, बोलना पड़ेगा अभी नेक्स्ट टाइम से।
ओके, नेक्स्ट ओबेसिटी, एवरीबॉडी नो व्हाट इज ओबेसिटी। अगर ज्यादा वेट रहेगा तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे कि अर्थराइटिस का प्रॉब्लम आएगा, है ना। अर्थराइटिस मतलब क्या कि बोन्स जैसे काम नहीं करेंगे अपने। देन हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर आएगा, स्ट्रोक आ सकता है, कोरोनरी हार्ट डिसीज हो सकता है, एंड ओवरऑल हेल्थ प्रॉब्लम कैन हैपन व्हेन वी आर हैविंग द ओबेसिटी। सो these are all the determinants of premium। तो क्या समझा आपको कि जो प्रीमियम हम लोग पे करते हैं उसका जो भी अमाउंट डिसाइड किया जाता है वो क्या बेसिस के ऊपर डिसाइड किया जाता है। So these are all points you need to write in. Easy points है, लिख पाओगे आराम से। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पेमेंट ऑफ प्रीमियम। कितना बड़ा है ये? बहुत बड़ा है, 10 मिनट में हो जाएगा। एक हेडिंग, हाँ चलो, एक थोड़ा सा हम लोग प्रीमियम के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में दे देती हूँ। ओके, सी पेमेंट ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम क्या रहता है सबका पता है। द प्रीमियम डिनोट द प्राइस दैट इज पेड बाय एन इंश्योर्ड फॉर परचेसिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी। इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज अ रेट ऑफ प्रीमियम पर 1,000 रुपीज ऑफ सम अश्योर्ड। ओके, मतलब प्रीमियम कैसे डिसाइड होगा कि अगर मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट का पॉलिसी लिया हुआ है, ओके, तो वहां पे जैसे कि 1,000 रुपीज का पॉलिसी, एक सिंपल वे में 1,000 का पॉलिसी नहीं रहता है, लेकिन अगर 1,000 का सम एश्योर्ड है कि इतना टाइम के बाद मुझे 1,000 रुपीज से मिलने वाला है, तो वो 1,000 के ऊपर क्या रेट है वो रेट कौन डिसाइड करेगा? रेट विल बी डिसाइडेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी ओनली। ठीक है। सो वो जो रेट रहेगा वो रेट डिसाइड करने का भी स्ट्रेटेजी रहेगा कि जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि रिस्क कितना है, उसी अकॉर्डिंग अगर इनको स्मोकिंग हैबिट्स है तो उनका इतना परसेंटेज बढ़ा दो, अगर वो नहीं है तो उतना परसेंटेज कम कर दो करके। सो ऑन दैट बेसिस, हाँ, तो फिर वहां पे रेट ज्यादा चार्जेस करेंगे। तो 1,000 रुपीज के जितना सम एश्योर्ड रहेगा ना, जैसे मैंने आपको कहा ना कि बहुत सारे लोग 1 करोड़ का भी पॉलिसी खरीद के रखते हैं, लेकिन 1 करोड़ का अगर पॉलिसी रहेगा, 1 ईयर का रहेगा, और जनरली मतलब ये जो टर्म इंश्योरेंस रहता है वो 1 ईयर का वगैरह ऐसा रहता है, तो वो तुम लोग का हर साल में अगर चाहिए आपको वो, तो वो रिन्यू करना पड़ता है हर साल में, ऐसा रहता है। लेकिन जो हम लोग नॉर्मल इंश्योरेंस स्कीम खरीदते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, एक छोटा अमाउंट का प्रीमियम भरते रहो, वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। लेकिन अगर एक साल हो गया, जैसे मैं आपको टर्म इंश्योरेंस के बारे में बता रही हूँ, अगर एक साल हो गया उसके बाद में मुझे कॉल आएगा कि आपको फिर से रिन्यू करवाना है क्या, अगर मेरे पास वो महीने में पैसा नहीं है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो पॉलिसी उधर ही बंद हो जाएगी। लेकिन वो एक साल के लिए लेते हैं हम लोग, तो जो प्रीमियम अमाउंट रहेगा वो बहुत ज्यादा रहेगा। सपोज इफ इट इज 1 करोड़, सपोज इफ इट इज 1 करोड़, तो वहां पे ऑलमोस्ट आपके आपके थ्रू 24,000 30,000 तक का प्रीमियम लिया जाएगा। ठीक है, तो 30,000 में बड़ा अमाउंट हो गया ना हम लोगों के लिए। किसको क्या पता कि एक साल में अपने को सच्चे में कुछ होने वाला है नहीं, अगर वो एक साल में कुछ नहीं हुआ तो 30,000 तो ऐसे ही चले गए। 30,000 तो कुछ ऐसा मनी बैक वाला पॉलिसी नहीं है वो। तो मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी पॉलिसी खरीदो लेकिन मनी बैक वाला रखो, कि जो पैसा मैं भर रही हूँ वो मुझे रिटर्न मिलने वाला है करके। सो दैट वे यू पीपल हैव टू प्लान। ओके, सो जितना ज्यादा रिस्क रहेगा उसके अकॉर्डिंग पर 1,000 उनका रेट बढ़ता जाएगा। और ये पर 1,000 मतलब क्या रहता है कि जितना सम अश्योर्ड है, सम अश्योर्ड मतलब ऐसा कहा गया है कि ये पॉलिसी के अंदर मुझे 50 लाख रुपीज मिलने वाला है, तो फिर 50 लाख में कितने थाउजेंड से, तो उसके अकॉर्डिंग क्या रेट रहेगा, तो उसके हिसाब से प्रीमियम डिसाइड होता है, इसका प्रीमियम का रेट डिसाइड होता है। कम ज्यादा वो डिपेंड अपॉन योर रिस्क ऑफ लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट है the rates that are printed in these tables are known as a office premium. They are typically level annual premium, which implies that the same premium need to be paid every year during the term of the policy. They are in the most cases the same throughout the term and are expressed as an annual rate. अच्छा, मतलब जो भी रेट डिसाइड होता है वो फ्लक्चुएटिंग नहीं रहता है कि जैसे कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, इकोनॉमी में अभी थोड़ा सिचुएशन ऐसा है, तो आप लोगों को प्रीमियम थोड़ा कम ज्यादा भरना पड़ेगा, ऐसे नहीं रहता है। वॉट एवर रेट जो डिसाइड होता है कॉन्ट्रैक्ट में कि आपको इतना अमाउंट का प्रीमियम भरना है, वही हम लोग पूरे लाइफ टाइम तक भर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में बताती हूँ कि जब पहले एक घर का एग्जाम्पल देती हूँ कि जब पहले हमारे मतलब मम्मी पापा जब एकदम यंग रहेंगे, जैसे हम लोगों के जैसे, उस टाइम पे उन्होंने घर खरीदा रहेगा, तो वो टाइम पे वो कुड बी अवेलेबल एट अराउंड 40,000 50,000 में एक बड़ा सा घर उनको मिला रहेगा। लेकिन अभी आप लोग देखोगे कि उसी घर का वैल्यू अभी ऑलमोस्ट 50 लाख या 1 करोड़ तक आ जाता है। और लेकिन उस टाइम पे जब वो लोग 40,000 या 50,000 उनके लिए पॉसिबल नहीं रहता है।
अगर उन्होंने लोन लिया रहता तो उसके ऊपर कितना लोन रहता, 40-50,000 के ऊपर कितना लोन रहता, मे बी व्हाट आई कैन से 5,000 तक शायद से, 5,000 या 4,000, मैं 10% के हिसाब से बोल रही हूँ, 5,000 या 4,000। अगर वो उन्होंने वहां उसी एज में अगर लोन लिया रहता और वो लोग अभी ये एज में आते तो उनके लिए 50,000 कुछ बड़ा अमाउंट रहता क्या पे करने के लिए। भले उन्होंने वो टाइम पे थोड़ा रिस्क लिया, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट का उन्होंने वहां पे EMI खुद के ऊपर रख दिया, लेकिन एक सर्टन टाइम के बाद में वो आई थिंक उनके एक सैलरी में ही वो पूरा प्रीमियम भी भर सकते थे, पूरा अमाउंट भी भर सकते थे। सो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग कि प्रीमियम भले तुम लोग को स्टार्टिंग में लगेगा अरे बहुत ज्यादा है करके, लेकिन एक सर्टेन एज जैसे होता जाएगा तभी आप लोग को इतना वो बर्डन नहीं फील होगा, बिकॉज जब बाकी का आपका जो इनकम पैटर्न है वो चेंज होता है। इनकम ऑब्वियसली हमेशा इंक्रीज होता है, वो कम नहीं होता है, ठीक है। तो जब इनकम इंक्रीज होगा तभी आपको प्रेशराइज नहीं लगेगा। सो दिस वे द प्रीमियम अमाउंट इज बीइंग डिसाइडेड, तो मतलब जो पहले रहता है डिसाइडेड वही हम लोग को लाइफ टाइम तक पे करना पड़ता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहते। देन ठीक है, ये होने के बाद में that's it for the premium. I think in detail I will going to tell you later on क्या रहता है करके। ओके, सो पेमेंट या प्रीमियम क्या रहेगा, कैसे एक्स्ट्रा चार्जेस रहते हैं, कैसे रिबेट किया जाता है, दैट एवरीथिंग वी विल गोइंग टू डिस्कस लेटर ऑन। उसके बाद में अपना और एक पॉइंट रहेगा पॉलिसी प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन। आई थिंक फिर कल तक अपना पूरा हो जाएगा ये वाला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर। लेकिन अच्छा किसी ने कुछ तो लिखा हुआ है, नहीं नहीं विवेक ने कहा है कि 1,000 रुपीज का इंश्योरेंस है क्या, नहीं नहीं वैसा नहीं रहता है, 1,000 रुपीज का क्या इंश्योरेंस लेने का। लेकिन हाँ प्रीमियम शायद अगर तो छोटे अमाउंट का अगर सम अश्योर्ड ले रहा है तो उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम कैन बी ऑफ 1,000, वो हो सकता है, बट 1,000 रुपीज का नहीं, ऐसा इतना इतना कम सम अश्योर्ड का कोई नहीं रखेगा। सम अश्योर्ड रहेगा सो दैट शुड बी ऑलवेज मोर देन 1 लाख, तो ही ठीक है, एकदम कम अमाउंट का मत नहीं करने का कभी। ओके स्टूडेंट, अभी मैं स्क्रीनशॉट मुझे कौन भेजने वाले अटेंडेंस का, विवेक कैन यू सेंड मी द स्क्रीनशॉट ऑफ अटेंडेंस? यस Vivek, if you are sending me, please write it in the chat box. Yes, ma'am. Okay, okay, okay. अगर हो गया तो बता दो, then I'll end the lecture. Done. वैसे भी कम ही लोग हैं, 22 is there. 22 अबे अपने से कोई नहीं है ना अटेंडेंट, हम लोग 23, 24, 25, 27 are there total. हो गया मैम। Yes, आलिया is saying कल कॉलेज आना है, लेकिन आलिया आपका डोज हो गया पूरा? नहीं ना आलिया का, यू कैन नॉट कम। अच्छा एनएसएस के लिए आना है, ओके ओके ओके। लेकिन हाँ एनएसएस के लिए, हाँ एनएसएस के लिए तुम लोग को कैसे अलाउ करेंगे अंदर? नहीं आलिया इज इन द सारे स्टूडेंट को बुलाया है, विदाउट वैक्सीनेशन वालों को भी बुलाया है, एनएसएस वाले लेकिन जो वैक्सीनेटेड है उनको ही बुलाया है। अच्छा आलिया देन आई थिंक यू कैन नॉट कम। ओके ओके चलो आई एम एंडिंग द लेक्चर नाउ, बाय।